किसी भी लक्ष्य को अगर अंजाम देना है तो उसकी शुरुआत बेहतरीन होनी चाहिए। और 2026 और 27 में जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक बेहतरीन शुरुआत देने के लिए सबसे पहले पहलू की बात करने आया हूं, जो कि है सिलेबस। अगर एक बच्चे को सिलेबस की बेहतरीन नॉलेज नहीं है तो बच्चा कितना भी अच्छा क्यों ना हो वो बहुत अच्छे से चीजों को फॉलो नहीं कर सकता। तो आपके मन में जो प्रश्न सर 2026 और 27 का केमिस्ट्री का इंग्लिश मीडियम का सिलेबस सर हमको अगर प्रोवाइड कर देते तो मैं अभी से अपनी प्रिपरेशन बूस्ट कर देता, क्योंकि सर मुझे पता है कि अंत में बहुत ज्यादा हेडेक आ जाएगा। कंपटीशन की तैयारियां एक तरफ बोर्ड एग्जाम, ये दो चीजें साथ ही साथ सीयूटी के एंट्रेंस एग्जाम, अगर आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो इसके एग्जाम, नीट की तैयारी कर रहे हो तो इसके एग्जाम, या फिर डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो एनडीए के एग्जाम, ऐसे सारे एग्जाम एक साथ हमको सर जिम्मेदारियों के तले दबा देंगे। तो सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए क्लास 12 के केमिस्ट्री का सिलेबस, जिसको जान करके आप बढ़िया तरीके से बूस्ट अप प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो। सबसे पहले तो आपके मन में ये प्रश्न होगा कि सर सिलेबस तो अभी आया नहीं, फिर आपको कहां मिल गया। बेटा मैंने सारी ऑथेंटिक वेबसाइट को खंगाला, मुझे पता चला कि इस बार भी सिलेबस में कोई चेंज नहीं, क्योंकि एनईपी में एनसीईआरटी के जो सिलेबस दे दिए गए हैं वही इस बार भी फॉलो होंगे। इसलिए आपको सबसे पहले समझाने आया हूं पूरा सिलेबस। केमिस्ट्री के सिलेबस में बुक 1 में क्या है, बुक 2 में क्या है, किस बुक से पढ़ना है और किस तरह से सिलेबस का एनालिसिस करूंगा, ये आप 10 मिनट के वीडियो में देखकर बहुत ही ज्यादा बूस्ट अप फील करेंगे और एक किक स्टार्ट अपनी जर्नी को देने में आप समर्थ महसूस करेंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं केमिस्ट्री क्लास 12 2026-27 का सिलेबस। ये देखिए आपके सामने बुक वाइज मैंने सिलेबस लिख दिया है। जानबूझ के मैंने ये चीजें लिख दी है क्योंकि मुझे टाइम भी तो बचाना है, आपका टाइम जो इतना कीमती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीईआरटी की 2 पार्ट बुक आपको लेनी है, चाहे आप यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के हो या फिर किसी बोर्ड से। बेसिकली दिस सेशन इज यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम, तो सबसे पहले आपको दोनों एनसीईआरटी पतली पतली खरीदनी है मेरे भाई। और एनसीईआरटी की पहली बुक में जो पहला चैप्टर है वो है सोल्यूशन, दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तीसरा है केमिकल काइनेटिक्स। आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा ये तीनों चैप्टर प्यारे बच्चों पीसी मतलब फिजिकल केमिस्ट्री से कोरिलेट करते हैं। और अगर हम बात करें इनके मार्क वेटेज की तो प्यारे बच्चों ये 23 मार्क लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका मतलब कि लगभग पासिंग मार्क 70 में 23 तो यही दिलवा देते हैं मेरे भाई। वहीं पर अगर हम बात करें सेकंड, थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर की तो डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये है आपकी आईसी मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगर हम बात करें बुक फर्स्ट की तो बुक फर्स्ट टोटल 5 चैप्टर कंटेन करता है। सोल्यूशन चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। बेटा किसी भी जर्नी को जब भी स्टार्ट करना तो दिमाग में रखना कि मेरे को क्या पढ़ना है। और अगर तुम्हें दिमाग में ये चीजें आ गई कि तुम्हारे सिलेबस में बेटा पहले ये 5 चैप्टर फर्स्ट बुक में है, सोल्यूशन चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, निश्चित रूप से तुम्हें एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। बहुत सारे बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन करते हैं, 95% पाने का सपना भी सजाते हैं, पर उन्हें यही नहीं पता भाई हमारा सिलेबस क्या है। चलिए बात करते हैं बुक सेकंड की। अच्छा एक चीज और, बुक फर्स्ट में आपका फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक है, इसका वेटेज करीब 12 से 13 नंबर का है और फिजिकल केमिस्ट्री का 23 मार्क यानी अप टू 35 मार्क यहां से आपको गेन हो जाते हैं बुक फर्स्ट है। वहीं पर बात करें एनसीईआरटी पार्ट 2, भैया ये जन्नत है, ये ऐसी केमिस्ट्री है ओसी मतलब भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नाम ही बदनाम है ना। तो जरा प्यार से देखिएगा, पहला चैप्टर हेलो एल्केन हेलोरीन, दूसरा चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर एंड तीसरा चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, प्यार से इसे कार्बोनिल भी कहते हैं। और प्यारे बच्चों जो चौथा चैप्टर है वो है एमाइंस, इसी में डायजोनियम साल्ट इंटरमीडिएट भी पढ़ना है। और बेटा लास्ट चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल। ये सारे चैप्टर मिला के करीब 35 से 55 नंबर तक आपको गेन कराते हैं। बट फिर भी अगर आप पूछोगे सर इसमें सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा वेटेज इसका है और फिर इसका है, ठीक है। सबसे कम वेटेज इस चैप्टर का है करीब 6 मार्क, बाकी ये दोनों आपके 7 मार्क के होते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री 23 मार्क, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12 मार्क और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 35 to 55 मार्क। क्यों? क्योंकि सारे लॉन्ग आंसर, सारे कन्वर्जन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है मेरे भाई वो कहां से बनते हैं, वो बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। अभी मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की भी बात करूंगा, अभी मैं पूरा एकदम आपको लेवल दे दूंगा कि आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना, बस मेरी बात चुपचाप हर एक बच्चे तक शेयर करना। उसे जो डर लग रहा है वो डर को मैं दूर करूंगा बेटा, एक बूस्ट प्रिपरेशन देने का इरादा है मेरा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चैप्टर में कितनी हेल्प आपको आगे से मिल सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सोल्यूशन चैप्टर की। सोल्यूशन चैप्टर में आपको कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने हैं, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन,
है ना, पीपीएम, इन सब के बारे में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे एक जबरदस्त टॉपिक है जिसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तो एक एक चैप्टर का रोड मैप दे दूंगा कि क्या क्या चीजें पढ़नी है और कहाँ से कौन सी चीजें बोर्ड में आती हैं, कौन सी चीजें जेई में आती हैं, कौन सी चीजें नीट में आती हैं, कौन सी आपके डिफेंस एग्जाम में आती है, कौन सी सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारा सेशन में दे दूंगा। लेकिन कमेंट सेक्शन में तुम्हें प्यारे बच्चों कमेंट करना होगा। तो चलिए हम बात करते हैं सोल्यूशन चैप्टर की कंसंट्रेशन टर्म्स और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अलावा राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ, ये सारे शब्द मेरे याद रखना, ये एग्जाम टाइम में तुम्हें मदद करेंगे। एबनॉर्मल मोलर मास, वन हाफ फैक्टर, ये सारी चीजें इसमें हमको पढ़नी होंगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नस्ट इक्वेशन, ईएमएफ कैलकुलेशन, साथ ही साथ बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ऐसे कंसेप्ट हमको यहाँ पे पढ़ने होंगे। कुछ डिफिनेशन जरूर पढ़नी होंगी। केमिकल काइनेटिक्स में हम रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे, हम कोलिजन थ्योरी की बात करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेंगे, हम हाफ लाइफ टाइम की बात करेंगे और ऐसे ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक की। जो बच्चा पीरियोडिक टेबल पर बेहतर ग्रिप रखता होगा वो डी एंड एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ऑक्सीडेशन नंबर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल के साथ साथ प्यारे बच्चों हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, कलर कंपाउंड फॉर्मेशन की, कैटालिटिक प्रॉपर्टी की, एलॉय फॉर्मेशन की, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन की। ऐसे टॉपिक्स आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। बात करें अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की, लिगेंड्स क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये नंबर क्या होता है, आईयूपैक नोमेनक्लेचर क्या होता है, साथ ही साथ बीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी जो कि बहुत ही दमदार चैप्टर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेलोल्केन, हेलोरिन्स और जितने भी ऑर्गेनिक के हैं इन सब का पैटर्न बिल्कुल सेम है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा, फिर सबके आईपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ने होंगे, फिर सबके क्लासिफिकेशन पढ़ने होंगे, फिर सबके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने होंगे और फिर सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी होगी, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी होगी और प्यारे बच्चों सबके एप्लीकेशन पढ़ने होंगे। याद रखना सबसे खतरनाक क्वेश्चन यहां से बनेंगे, लेकिन हाँ पैटर्न सबका एक होगा। मतलब अगर आप देखो तो टोटल 10 टाइप के कंपाउंड, हेलोल्केन 1 टाइप, हेलोरिन 2 टाइप, अल्कोहल 3 टाइप, फिनाल 4 टाइप, ईथर 5 टाइप, एल्डिहाइड 6, 7, 8, 9 और डाइज़ोनियम साल्ट, टोटल 10 टाइप्स के कंपाउंड पढ़ने हैं। और अगर नंबर ऑफ कंपाउंड गिनोगे तो हजारों, लाखों, करोड़ों हो जाएंगे। लेकिन अगर टाइप्स की बात करोगे तो मेरे भाई केवल 10 टाइप्स के कंपाउंड पढ़ने हैं। लेकिन जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करोगे तो घूम फिर के एक ही पैटर्न पे आएगा। रिजोनेंस की बात करोगे तो सबका तरीका एक ही है। तो जिन बच्चों का क्लास 11th का जीओसी भाई धमाकेदार है वो यहाँ से मौजा ही मौजा करेंगे। लेकिन परेशान नहीं होना जिनकी जीओसी डाउन है, इस चैनल पे किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो उधेड़ के रख दूंगा पूरी ऑर्गेनिक, इस बात की गारंटी हमारी है। तो मेरे भाई अब देर किस बात की, ये सारे सेशन को देखो और शेयर करो दबाकर हर उस बच्चे को जो 12th की बूस्टअप प्रिपरेशन चाहता है। अच्छा अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन होगा सर बेस्ट बुक, एक नेक्स्ट सेशन आज ही के दिन एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। बेस्ट बुक कौन सी बुक आप पढ़ सकते हो, प्रिपरेशन करने का तरीका आपको बता रहा हूं। अगर आप स्कूलों के थ्रू शुरू कर रहे हो तो यहां से शुरू करना, ठीक है। अगर आप पहले डर के आगे जीत चाहते हो तो यहां से शुरू करना। उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे अगला वीडियो किस सेशन पे चाहिए ये तुम डिसाइड करोगे। तो चलो मेरे भाई लग जाओ पढ़ाई करने में, क्यों होली की छुट्टियों में टाइम को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारी होली तो तब आएगी जब तुम अपने सपनों को पूरा करोगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू।